हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीवी लॉ अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम अब जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अम्बेडकर का संविधान या राजनीतिक मजबूरी। तो संविधान का जो अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान है या फिर राजनीतिक मजबूरी। तो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सरकार क्यों कर रही है विरोध? तो सरकार ने जो है SC/ST क्रीमी लेयर का विरोध किया है। तो अनुसूचित जातियों यानी कि SC और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST को मिलने वाले आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिए संविधान का हवाला दिया है, हालांकि कई जानकार इसके पीछे सियासी मजबूरियां भी गिना रहे हैं। तो हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने जो है जो SC/ST में क्रीमी लेयर का वर्गीकरण जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसका जो है विरोध किया है। उसने जो है मतलब सरकार ने जो है इसका विरोध किया है और साथ ही साथ इसको जो है लागू करने के लिए मना किया है। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो देश में अनुसूचित जातियों यानी कि SC और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST को मिलने वाले आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। दरअसल इस मामले पर शुक्रवार शाम जो है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ क्रीमी लेयर का मतलब उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। तो यानी कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है इन्होंने भी जो है इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसका जो है विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, जो कि हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, इसका जो है ये पूर्ण रूप से उल्लंघन करता है, अतः इसका जो है विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि ये जो है गैर कानूनी है यानी कि इलीगल है। तो इन्होंने जो है इस पर जो है अपनी असहमति जताई है, जो कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त को जो है SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यों के पास SC/ST कोटे के अंदर कोटा बनाने का अधिकार है ताकि इस आरक्षण से वंचित तबके को भी इसका लाभ मिल सके। तो इनका मतलब था कि अब जो वंचित वर्ग थे उनको जो है लाभ मिल सके ताकि वो लोग भी जो है उन्नति कर पाएँ। तो वहीं जो है 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने शामिल जस्टिस BR गवई ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यों को SC/ST और के जो बीच जो है क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो जो संवैधानिक बेंच में शामिल थे जस्टिस BR गवई, इन्होंने जो है कहा था कि क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए जो है सरकार को नीति बनानी चाहिए और जो है उनमें जो दबे कुचले लोग हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ जो है मिलना चाहिए। तो इनका मानना था कि SC/ST के अंदर जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा दबे कुचले हैं, तो उनको जो है बाहर निकालना चाहिए कुछ नीतियां बनाकर सरकार के द्वारा, और उनको जो है सिर्फ आरक्षण देना चाहिए। और जब इन्हें जो आरक्षण मिलेगा तभी जो है उनकी स्थिति सुधर पाएगी। तो अम्बेडकर की संविधान का दिया हवाला। तो अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले पर विस्तार से चर्चा हुई जिसमें ST और ST के लिए आरक्षण को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का ये मानना है कि NDA सरकार डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधान के प्रावधानों के प्रतिबद्ध है। तो अश्विनी वैष्णव जो थे उन्होंने जो है संविधान का हवाला देते हुए कहा था कि वो जो है संविधान के प्रतिबद्ध हैं। और उसके साथ ही वैष्णव ने कहा BR अम्बेडकर के दिए संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का लिए जो है कोई भी प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि SC/ST आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। वहीं प्रावधान जो है जब उनसे पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है सरकार इस संबंध में जो है कोई कदम उठाने जा रही है, तो उन्होंने कहा मैंने आपको कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा के बारे में जो है बता दिया है। तो मोदी सरकार के पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी? तो क्या मोदी के जो गवर्नमेंट है उसके पीछे जो है कोई राजनीतिक मजबूरी है कि इन्होंने जो है इसका विरोध किया? तो अश्विनी वैष्णव भले ही SC/ST आरक्षण पर अम्बेडकर की संविधान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सियासी जानकार जो है इस विरोध के पीछे राजनीतिक मजबूरी को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। NDA की सहयोगी लोक जनशक्ति जो है पार्टी यानी कि रामविलास ने साफ कहा कि आरक्षण के
जो मूलभूत प्रावधानों में जो है किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए ऐलान किया कि उनकी जो लोक शक्ति जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास है, उसके खिलाफ अपील करेगी। तो इन्होंने यानी कि जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे, उसने जो है रामविलास की पार्टी के खिलाफ जो है अपील करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये जो है संविधान के खिलाफ है, यानी कि SC/ST वर्ग में जो है क्रीमी लेयर जैसा कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी चिंता ये जताई जा रही है कि कोटे के अंदर कोटा देने से दलित और आदिवासियों की उपजातियों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। ये वजह रही कि SC/ST सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी जो है चिंता जताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर जो कुछ सांसदों ने चिंता जताई थी। तो PM मोदी से मिलने वाले सांसदों में BJP के राज्यसभा सदस्य सिकंदर ने कहा कि हम जो है सभी सुप्रीम कोर्ट की बातों से चिंतित थे। हमें इस मामले पर चिंतित लोगों के फ़ोन आ रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो है सांसदों के साथ गंभीर चर्चा की और आश्वासन दिया कि सरकार शीर्ष अदालत की व्यवस्था को लागू नहीं होने देगी। तो उन लोगों ने यानी कि जो कुछ सांसद थे जो कि चिंतित थे, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यू डिसीजन आया है उसको जो है लागू नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान का वायलेशन करता है, यानी कि उसको जो है शून्यकरण करता है, यानी कि उसका उल्लंघन करता है। और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि हमारी जो संविधान है, ये संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी यानी कि SC/ST में कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, उसकी जो है ये अगेंस्ट है। तो वहीं BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में आग्रह किया कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पर शीर्ष अदालत की व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की भी जो है ऐसी ही राय थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वह मामले को देखेंगे। उन्होंने हमें चिंता न करने को भी कहा। तो प्रधानमंत्री ने इस पर जो है कुछ जो सांसद थे उनको जो है कहा कि आप लोग जो है चिंता नहीं करो, हम लोग जो है इस पर जो है कुछ जो है चिंतन करेंगे और इस पर जो है एक जो न्यू डिसीजन है वो लेंगे। तो प्रधानमंत्री ने अभी के लिए जो है इस पर जो है असहमति जताई है और साथ ही साथ इसका जो है ये जो नया नियम निकला है सुप्रीम कोर्ट से, उसको जो है लागू होने के लिए मना किया है। तो वहीं इस बैठक के बाद PM मोदी ने भी सोशल मीडिया पर जो है प्लेटफॉर्म X पर जो है पोस्ट में कहा, आज SC/ST सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, SC/ST समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने जो है SC/ST के जो कल्याण की और सशक्तिकरण के लिए जो है प्रतिबद्धता दिखाई और साथ ही साथ अपना जो है संकल्प दिया कि वह जो है इसका सहयोग करेंगे। और उन्होंने जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वर्गीकरण वाला, उसको जो है स्वीकार करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे संविधान के खिलाफ है, यानी कि हमारे कहीं संविधान में जो है कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि वह जो है SC/ST के वर्गों में जो है कोई भी वर्गीकरण कर सके, यानी कि कोटा के अंदर कोटा का जो है कोई भी प्रावधान नहीं कर सके। आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।